हम लोग कमजोर नहीं, हमारा समय कमजोर है। समय आएगा जब बिहार में गरीब राज करेगा। समय मेरा मजबूत नहीं है, समय खराब चल रहा है, ये बातें तेजस्वी ने कही। उनकी बातें अभी आपने सुनी, भावुक हो गए तेजस्वी यादव। देखिए, आज कर्पूरी जयंती के मौके पर आरजेडी कार्यालय पहुंचे थे और यहां पर तेजस्वी यादव ने कई राज खोले। पार्टी के भीतर कुछ ऐसे लोग हैं जो भीतर घात कर रहे हैं। सम्राट चौधरी को लेकर, राजीव प्रताप रूडी को लेकर कहा कि लॉ एंड ऑर्डर आपके हाथ में, और आप कहते हैं तेजस्वी आया तो बिहार में अपराध बढ़ गया। इसके बाद तेजस्वी यादव ने आखिरी में भावुक होकर ये कह दिया, ये बोलना पड़ा उनको कि मेरा समय खराब चल रहा है, लेकिन हम झुकने वाले नहीं है, हम लड़ेंगे और आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे। गरीबों का दिन आएगा। क्या कुछ कह रहे नेता प्रतिपक्ष, बातों को सुनिए। और परसों हमको लगता है कि रिपब्लिक डे भी है, उसकी भी आप लोगों को शुभकामनाएं हैं। बस एकदम लगे रहिए, अन्याय के खिलाफ लड़िए। तेजस्वी यादव जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। जुलूम के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। बस नारा तक ही सीमित नहीं रहना है। तो हम लोग सब लोग मजबूत हैं, हम लोग कमजोर नहीं, हमारा समय कमजोर है। समय आएगा जब बिहार में गरीब राज करेगा। तो आप सब लोगों का इस अवसर पर आने के लिए आप लोगों का दिल से धन्यवाद देते हैं। कर्पूरी ठाकुर जी अमर रहे, भविष्य के लिए लड़ाई लड़ते रहे, इससे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चलेगी। हमने बोला कि भाई ये सत्ता में चाहे जैसे तैसे आए हो, लेकिन 100 दिन सरकार बनने से लेकर 100 दिन तक हम इस सरकार को कुछ नहीं बोले। अब हम लोग चाहेंगे कि बाकी का 1,90,000 रुपया भी माताएं बहनों को जल्द से जल्द दे दिया जाए। 1 करोड़ जो नौकरी की जो बात की गई थी, वो 1 करोड़ नौकरी भी लोगों को दी जाए। हर जिला में कारखाने और फैक्ट्री लगाने की बात की गई, उसको भी जल्द से जल्द जो है लगवा दिया जाए। जो उन लोगों ने घोषणा पत्र केवल 38 सेकंड में खत्म कर दिया था, कम से कम उम्मीद है कि उस घोषणा पत्र को आप जमीनी स्तर पर लागू करेंगे। हम लोगों ने मुद्दे की बात की, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई की बात की, बढ़ते हुए अपराध की बात की। आज क्या हो रहा है बिहार में, मासूम बच्चियों के साथ क्या हो रहा है। और आजकल ऐसा भाजपा का नेता लोग है, समझ में नहीं आता। अभी एक बड़े विद्वान भाजपा के जो अपने आप को एलीट समझते हैं, बहुत चतुर समझते हैं, वो सोचते हैं कि उनसे ज़्यादा कोई विद्वान और डैशिंग आदमी कोई है ही नहीं। उनका बयान आया कि तेजस्वी बाहर थे तो अपराध कम था, आ गए हैं तो ज़्यादा हो गया। गजब बात है। बच्चियों के साथ गैंगरेप हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, हत्या हो रहा है, और इस सवाल को मजाक तो उड़ा दिया जा रहा है। क्या लगता है इन लोगों के पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी या कोई जिम्मेदारी बनती है? निफिकर है। इनको ये भी पता है कि तेजस्वी अपराधी है, तो भाई जेल में बंद करो ना। अगर मेरे ना रहने में भी तुमको तकलीफ थी, रहने में भी तकलीफ है, चुप्पी साधे हुए तब भी तकलीफ है, बोलते हैं तब भी तकलीफ है। पूरा चुनाव हो गया, बिहार में जश्न नहीं मना, केवल भाजपा कार्यालय और जदयू कार्यालय में केवल मना, पूरे बिहार में नहीं बना। चर्चा चुनाव के बाद तेजस्वी की हारने की हो रही है, ना कि इनकी जीतने की हो रही है। किसी को विश्वास ही नहीं था कि
चुनाव का नतीजा क्या है, लेकिन जिस दौर में हमारा देश है, केवल बिहार की बात नहीं, यहाँ जो लोग डेरा डाले हुए थे, प्रधानमंत्री कूद कूद करके हर हफ्ते आते थे, गृह मंत्री तो मौर्य को अपना घर बना लिए थे, पूरा भारत सरकार मंत्रिमंडल लग रहा था कि देश में और कोई काम नहीं बचा, बस बिहार का चुनाव है। आज कहाँ है मोदी जी जो आप कहते थे 56 इंच, कौन से गाना गा रहे थे? आज क्या हालत है बिहार का? कौन लोग है भाई? एक ट्वीट भी किया जो बच्ची के साथ बलात्कार हुआ।